शौकत साहब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शोहर से कहा कि बच्चे को दीनी इल्म पढ़ाते हैं, मेरा शौक है कि बच्चा हाफिज आलम बने। शोहर ने बीवी से कहा कि हाफिज आलम बनाकर इसे भूखा मारना है क्या, मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बन जाए। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो फिर बीवी ने कहा कि इसको तो मेरे शौक पर हाफिज बना लो, लेकिन इस बार भी बीवी की ना मानी गई। तीसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने बहुत सी मिन्नत समाजत की कि दोनों बच्चे आपकी मर्जी की दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बेटे को तो मेरी मर्जी पर हाफिज बनने दो। शौकत साहब ने बीवी के कहने पर आखिरकार बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। आखिर वक्त का पहिया घूमता रहा। बड़े दोनों बच्चे तालीम हासिल करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर फायज हो गए। छोटा बेटा हाफिज आलम बन गया। एक दिन शौकत साहब ने फखरिया अंदाज में अपनी बीवी से कहा कि बड़े दोनों बच्चे आला सरकारी ओहदों पर लग गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं, छोटा मौलवी बन गया और जहां भी जाएगा इसके पूरे महीने की तनख्वाह बड़े बच्चों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर होगी। तुमने अपनी मर्जी करवा कर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया है। बीवी ने शौहर से कहा कि कल तीनों बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा कामयाब और कौन सा बच्चा नाकाम होता है। दूसरे दिन शाम को बच्चों के घर आने का वक्त हुआ तो माँ ने सर के बाल बखेर कर दुपट्टा फाड़ा और चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छुप कर बैठ गया। बड़ा बेटा घर आया, माँ को उजड़ी हुई हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ है माँ? माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत मारा है। बेटे ने बाप को बुरा भला कहा और थकावट का कहकर अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा घर आया तो इसने माँ को बुरी हालत में देखकर वजह पूछी तो माँ ने शौहर की बद्दुआएं की और बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत मारा है। दूसरा बेटा तबीयत का तीखा था, कहने लगा घर आने दो बुड्ढे को, मैं इसका पता लगाता हूँ। बाप सबकी सुनता रहा और देखता रहा और खून के आंसू रोता रहा। इसी असना में छोटा बेटा घर आया। बेटे ने माँ को इस हालत में देखा तो इसे एक दुख का झटका लगा और वो भाग कर माँ के कदमों में आकर बैठ गया। माँ ने वही झूठी गढ़ी हुई कहानी सुनाई तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और समझाने लगा, अम्मी जान अब्बू जान आपके सब कुछ हैं, बाप से भी ज्यादा हकूक शोहर के होते हैं। अगर अब्बू ने आपसे कुछ कह दिया है तो क्या हो गया है, आपने अभी अब्बू को कुछ कहा होगा तभी तो ये नौबत आई है। कुछ भी नहीं हुआ अम्मी जान, दुख मत करो, अब्बू आपके सरताज हैं, सब कुछ हैं, हौसला करो अम्मी जान, सब्र करो और माफ कर दो। बाप सब कुछ सुन रहा था, बर्दाश्त ना हुआ तो भाग कर बाहर आया और अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। शौकत साहब को अब एहसास हुआ कि बीवी का फैसला बिल्कुल ठीक था। माँ बाप के आदाब इंग्लिश की किताबों में नहीं सिखाए जाते। माँ बाप के हकूक से आशना कुरान और हदीस करवाता है। माँ बाप से कैसे पेश आना है यह कुरान और हदीस बताता है। पड़ोसियों के हकूक से लेकर माँ बाप और बहन भाइयों के हकूक तक यह सब आपको कुरान और हदीस सिखाता है। दीन इस्लाम पढ़ें, समझें और अमल करें, इससे दुनिया और आखिरत दोनों आसान हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया।